वेलकम टू DTE क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 11 कर चुके हैं। ठीक है, आज 12 से स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिटीज़ आपको पता ही है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको आइडेंटिटीज़ लिखवाई थी। ठीक है, वो 10 की 10 आइडेंटिटीज़ आपको लर्न करनी है, क्योंकि उन आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड ही ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट 12 के 2 पार्ट्स हैं, उसका फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, देखो ये 3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में आपको दिख रही है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन देख के यही डिसाइड करना है कि ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमें देख के ये पता चल रहा है कि ये जो फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स हैं इसमें देखो 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, तो बिल्कुल फटाफट दिमाग में ये आना चाहिए किससे मैच किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, चाहे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोल दो। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है x, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये हम अभी एज इट इज रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट में 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर से देखो, अब ये 2 ब्रैकेट्स बन गई। अब फिर से आपके पास यहाँ फर्स्ट टर्म, यहाँ की फर्स्ट टर्म 4 और सेकेंड टर्म दोनों की सेम, तो यहाँ पे फिर से लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने कर दिया इसको एक्सपैंड। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, इसमें भी वही लगना है। देखो 3 ब्रैकेट्स है, पहली 2 ब्रैकेट्स में आपको दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और साथ में दूसरी ब्रैकेट हमने एज इट इज लिखी। अब फिर से 2 ब्रैकेट्स बनी, फिर से दिख रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, फिर से हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बन गया x की पावर 4 माइनस 1 की y की पावर 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन में 3 ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपको चेक करना है कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ये क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों में फर्स्ट टर्म सेम है। ठीक है, और सेकंड टर्म तीनों में डिफरेंट है। अब ऐसा किस में होता था कि पहली टर्म सेम रहती थी और दूसरी टर्म डिफरेंट, ये होता था इस आइडेंटिटी में, कौन सी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखो फर्स्ट टर्म सेम, सेकेंड टर्म डिफरेंट, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी से ये मैच कर रहा है। अब ये आइडेंटिटी जो है, ये 2 ब्रैकेट्स के लिए यूज होती है, यहाँ पे 3 है तो एक ब्रैकेट को स्टिल वैसे ही रखते हैं और 2 ब्रैकेट्स में ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, x माइनस 2 को अभी ऐसे ही रख दिया। ठीक है, इन 2 ब्रैकेट्स में ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब ध्यान से, x की जगह x ही है, a की जगह क्या है -3 साइन के साथ लेना है, b की जगह क्या है 4। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, -3 प्लस 4 एक्स प्लस ए इंटू बी मीन्स -3 इंटू 4, ये हो गया। ठीक है, x माइनस 2 एज इट इज। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -3 प्लस 4 कितना हो गया 1। ठीक है, 1 इंटू एक्स 1x यानी कि x, 4 इंटू -3 -12। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, अब ये फिर से 2 ब्रैकेट्स हैं, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट्स किसी भी आइडेंटिटी से मैच नहीं कर रही। तो अब आपने सिंपली ये करना है, ये दोनों ब्रैकेट्स, अब इतना तो पता है कि दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, जब 2 ब्रैकेट्स में काफ़ी सारी टर्म्स होती है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म इन तीनों से मल्टीप्लाई होगी और सेकेंड टर्म भी तीनों से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है अब कि x इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यही होता है।
ठीक है, अब करते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू -12 एक्स -2 इंटू एक्स स्क्वायर -2 -2 इंटू एक्स -2 -12 प्लस 24। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि लाइक टर्म्स को जो भी वो हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, वो करना। एक्स क्यूब अकेला ही है पावर 3 वाला, तो ये ऐसे ही रहा। अब एक्स स्क्वायर पावर 2 वाली टर्म्स ढूंढो, ये रही एक ये। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -2x² कितना हो गया, -x²। ठीक है, उसके बाद अब पावर 1 वाली मतलब सिंपल वेरिएबल x -12x -2x, ये कितना हो गया -14x। ठीक है, और साथ में ये 24, तो ये आ गया आपका आंसर। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स में कौन सी 2 ब्रैकेट्स में आप ये आइडेंटिटी लगाओगे जिसमें फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म डिफरेंट है। तो यहाँ पे देख लो, ये वाली 2 ब्रैकेट्स हैं जिसमें पहली वाली टर्म 2x आपको दिख रही है, दूसरी टर्म डिफरेंट है, तो इन दोनों में आइडेंटिटी लगेगी यही वाली, और ये एज इट इज़ हम रखेंगे। तो x -5 ऐसे ही रखा। अब इसमें क्या है, x की जगह बस ये ध्यान रखना है, x की जगह 2x है, a की जगह -1 है एंड b की जगह 3 है। ठीक है, सो x² मतलब 2x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी -1 + 3 इंटू x, तो x की जगह 2x प्लस a इंटू बी -1 इंटू 3। ठीक है, अब x -5 इसे सॉल्व करेंगे, 4x², 3 -1 2, 2 इंटू 2 4x, 3 इंटू -1 -3, ये भी ऐसे ही बन गया ना अब। ठीक है, अब क्या करना है, ये x पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, -5 भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई, x इंटू 4x² 4x³ प्लस x इंटू 4x² x इंटू -3 -3x, आगे -20x²। अच्छा, जब बाहर माइनस होता है तो अंदर सभी के साइन चेंज हो जाते हैं ना, ये हो जाएगा -20x, ये हो जाएगा +15। ठीक है, अब वही सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 4x³ स्क्वायर वाली टर्म एक ये है एक ये है, तो -20 + 4 ये हो जाएगा -16x²। फिर x वाली टर्म -3x -20x दैट इज -23x, और ये +15, ये आपका आंसर आ गया। 14th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है मीन्स आइडेंटिटीज लगा के उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि a + b होल स्क्वायर, इसमें वही आइडेंटिटी लगेगी, सो a² ओपन कर देंगे। ठीक है, a² + b² प्लस 2ab, फिर बीच में प्लस साइन। अब यहाँ पे दिख रहा है दूसरी ब्रैकेट में क्या है, a - b होल स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, a² + b² माइनस 2ab। ठीक है, ये प्लस का 2ab, ये माइनस का 2ab कैंसिल, a² + a² 2a² प्लस b² + b² 2b², दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो हमारा आंसर ये आ गया, इजी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है, बस बीच में माइनस साइन है। ठीक है, बीच में बस माइनस साइन है, तो ये भी कर लेते हैं, a + b होल स्क्वायर a² + b² प्लस 2ab माइनस, बस एक बात का ध्यान रखना है, जब माइनस लगा हो तो अगला एक्सप्रेशन आपने जो भी लिखना है वो ब्रैकेट में लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे a - b होल स्क्वायर a² + b² माइनस 2ab। ठीक है, अब a² + b² प्लस 2ab ब्रैकेट से बाहर निकालना है तीनों टर्म्स को, मतलब बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का a² है, अंदर बाहर आएगा -a² प्लस b² बाहर आके -b² माइनस बाहर आके प्लस 2ab। ठीक है, अब कैंसिलेशन किसकी हो रही है, +a² - a² प्लस b² माइनस b², ये क्या है 2ab + 2ab दैट इज 4ab। ठीक है, हाँ जी, थर्ड
थर्ड पार्ट में भी देखो क्या है, x प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x होल स्क्वायर। तो यानी कि आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो खोलते हैं इसको, ओपन अप करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ठीक है, प्लस इसे ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए की जगह x, b की जगह 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x से x कैंसिल कर दिया, यहाँ पे भी कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस 1/x, दो बार है ना 1/x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2/x स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी आंसर सही है, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो भी सही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब बिल्कुल वैसा ही ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में फ़र्क क्या है, बस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस है, और आपको पता है कि जब यहाँ माइनस हो, बीच में माइनस हो, तो अगला एक्सप्रेशन आपको ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर लोगे। हाँ जी, 14th का 5th पार्ट, ये भी देखो अभी जो पिछले 2 क्वेश्चंस किए वैसे ही है। इस ब्रैकेट में लगना है a प्लस बी होल स्क्वायर, इस ब्रैकेट में लगना है a माइनस बी होल स्क्वायर। बस फर्क क्या है, a की जगह क्या है a अपॉन 2b, और b की जगह क्या है यहाँ पे 2b अपॉन a, और यहाँ a की जगह क्या है 2b अपॉन a, और b की जगह क्या है a अपॉन 2b। सिंपल है, यही 2 आइडेंटिटीज इसमें लगनी है। वैल्यूज पुट कीजिए, आइडेंटिटी को ओपन अप कीजिए। ठीक है, और आपका जहाँ पे कटिंग हो रही है कटिंग करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इजी है। नेक्स्ट करते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट में देखिए, यहाँ पे पहली ब्रैकेट है 3x माइनस 1/3x होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है, फिर अगली 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखो ये 2 टर्म्स हैं आपके पास। जो ये पहली टर्म है इसमें क्या लग रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है। खोल दें a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 3x पूरे का स्क्वायर। कई बच्चे क्या ऐसे लिख देते हैं ऐसे लिख देते हैं 3x स्क्वायर, वो 3 का स्क्वायर करना भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये पूरा ही a है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1/3x होल स्क्वायर माइनस है 2ab, 2 इंटू 3x इंटू 1/3x। तो फर्स्ट टर्म में तो हमने ये आइडेंटिटी लगा दी, बीच में माइनस है, तो अगला एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिखना है, ये हमें हमेशा बात याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आइडेंटिटी से मैच कीजिए 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में, पहली टर्म दोनों की सेम, दूसरी टर्म दोनों की सेम, बीच में बस प्लस माइनस का फर्क है। तो कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 3x का स्क्वायर माइनस 1/3x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर माइनस 3x से 3x कैंसिल, तो सिर्फ बचा 2 माइनस ये हो गया। अच्छा, बाहर माइनस है ना, ब्रैकेट से बाहर लेके आना है, तो ये प्लस का बाहर आके माइनस का ही हो जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा 1/9x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कैंसलेशन हो रही है, हाँ जी हो रही है, 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बना, ये बना 1/9x स्क्वायर प्लस 1/9x, 2 बार है सेम चीज़, तो 2 टाइम्स 1/9x स्क्वायर, ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 2। ठीक है, ये आंसर है। यहाँ पे छोड़ोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आपने 2 कॉमन निकालना है बाहर तो भी ठीक है, 2 कॉमन आया, 1/9x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 14th का 7th पार्ट। 7th पार्ट में देखो, अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म में क्या हो रहा है, ये किससे मैच कर रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म किससे मैच कर रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर। थर्ड टर्म कुछ नहीं है, थर्ड टर्म एज इट इज। ठीक है, तो इससे खोलते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 5a का स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 5a इंटू 3b। ठीक है, फिर माइनस है, अब माइनस है तो अगला एक्सप्रेशन ब्रैकेट में
ए स्क्वायर मीन्स 5a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 5a इंटू 3b, ये हो गया। और साथ में आपके चल रहा था माइनस 60ab। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कीजिए, ये बन गया 25a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ये कितना बना 2 5 10 10 3 30 30ab। ये अब इसको साथ में स्क्वायरिंग भी करते हैं, साथ में इसको ब्रैकेट से बाहर भी निकालते जाते हैं। ठीक है, ये 25a स्क्वायर बाहर आके माइनस 25a स्क्वायर, 9b स्क्वायर बाहर आके माइनस 9b स्क्वायर, और ये बन गया माइनस 30ab बाहर आके प्लस 30ab। ठीक है, साथ में माइनस 60ab। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 25a स्क्वायर, ये माइनस का 25a स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस का 9b स्क्वायर, ये माइनस का 9b स्क्वायर कैंसिल। ये देखो 30ab प्लस 30ab कितना होता है 60ab, और ये था माइनस 60ab, ये भी कैंसिल। ठीक है, तो आंसर क्या बचा 0। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8th पार्ट में देखिए, फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, बीच में माइनस है। पहली टर्म में तो दिख रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, और दूसरी टर्म में क्या हो रहा है, 2 ब्रैकेट्स हैं, 2 ब्रैकेट्स में देखो फर्स्ट टर्म मैच कर रही है, दूसरी टर्म नहीं मैच कर रही। इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। x की जगह 3x है, a की जगह 2 है एंड b की जगह -1 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 3x होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1, फिर माइनस है तो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में x स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स 2 माइनस 1 x की जगह 3x प्लस ए बी यानी कि 2 इंटू -1। ठीक है, सिंप्लीफाई 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x माइनस 9x स्क्वायर 2 माइनस 1 1 1 इंटू 3 3x माइनस 2। अब उसे ब्रैकेट से बाहर निकालना है। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x, ये हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x, ये हो गया प्लस 2। ठीक है, अब कोई कैंसिलेशन, यस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6x माइनस 3x कितना हो गया 3x, 2 प्लस 1 3। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन ले लो, x प्लस 1, ये आपका आंसर है। हाँ जी, अब अगली वैरायटी के क्वेश्चंस करते हैं। 15th से शुरू है। इसमें देखो आपको a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, a प्लस बी कितना है 7, ए बी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट ए बी कितना है 10, और आपको a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको a माइनस बी फाइंड करना है, तो यूज तो आइडेंटिटीज ही करनी है। ठीक है, तो अब आप ये सोचो कि a माइनस बी वाली आइडेंटिटी कौन सी है, जिसमें a माइनस बी आता है, वो कौन सी है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाली पढ़ी है अभी तक हमने। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इतना तो मुझे पता है क्योंकि मुझे a माइनस बी चाहिए। अब यहाँ पे चलो इसकी वैल्यू तो आपको चाहिए, अगर आपको ये वैल्यूज पता चल जाए तो a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, मतलब देखो ए बी तो पता है आपको, ये वाली वैल्यू तो पता है, आपको ये नहीं पता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी तरीके से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए तो आप इसमें पुट करेंगे, इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास a माइनस बी आंसर आ जाएगा। तो मतलब सबसे पहला आपका काम क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, अब ये देखो, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक तो इसमें आता है, एक और किस में आता है, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसमें आपको a प्लस बी की वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू पता है, तो आप ये फाइंड कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस बी 7 है तो यहाँ डाला,
7 का स्क्वायर, ये आपको पता करना है, इसको ऐसे ही रखा। यहाँ पे 2ab, तो 2 इंटू ए बी की वैल्यू 10, ठीक है। ये कितना होगा 49 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 20। अब आपको तो ये पता करना है ना, तो इसको यहीं पे रखो, ये 20 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 49 माइनस 20 29, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ गया 29, ठीक है। अब क्या करना है, यही तो वैल्यू चाहिए थी हमें। अब आपने दूसरी, मतलब पहले बार तो आपने प्लस वाली आइडेंटिटी लगाई, अब आप लगाओगे माइनस वाली, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी आपने पता की 29, तो यहाँ लिख दिया 29 माइनस 2 इंटू ए बी की जगह 10, तो ये कितना हो गया 29 माइनस 20, 29 माइनस 20 कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो देखो आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर चल रहा है ना, इसकी वैल्यू आ गई 9 आ गई। हमें तो चाहिए a माइनस बी, आपको पता है स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3। ये पता है ना प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको ये देखना है कि 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 3 का भी स्क्वायर है, 3 इंटू 3, 9 माइनस 3 का भी स्क्वायर है, माइनस 3 इंटू माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आएंगी। हाँ, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें हम माइनस साइन नहीं लेते, जिसमें मान लो आपको डिस्टेंस की बात करनी है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे हम प्लस ही लेते हैं, वहाँ पे हम माइनस नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। अब अगला देखिए, यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, एक्स वाई की वैल्यू 24 और x प्लस वाई पता करना है। तो सबसे पहले आप रफ में देखो, ये रफ में देखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हम वहाँ पे आइडेंटिटी लगा रहे हैं वो पहली बार में यूज़ हो जाए, हो सकता है पहले हमें कुछ और फाइंड करना पड़े, तो एक या दो आइडेंटिटीज़ हमें अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो रफ वर्क साइड में करना है, हमें देखना है कि x प्लस वाई फाइंड करना है। तो x प्लस वाई कौन सी आइडेंटिटी में आएगा, x प्लस वाई यानी कि a प्लस बी, ठीक है। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ पे आपने मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं वही लेने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको x प्लस वाई पता करना है, उसके लिए चलो एक्स वाई तो है, लेकिन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता करने के लिए आप क्या करोगे, इस आइडेंटिटी में तो देखो पता ही करना है, क्योंकि ये तो नहीं लगा सकते, फिर दूसरी कौन सी लगाओगे जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, कौन सी, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। एक्स माइनस वाई की आपको वैल्यू दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हमें पता ही करना है, इसको एज इट इज रखा, माइनस 2 इंटू एक्स वाई की जगह 24, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 24 आपके पास आ जाएगा 48, ठीक है। अब ये पता करना है, इसको यहीं पे रखो, बाकी सारी चीज़ें इधर ले आओ, माइनस 48 इधर आके प्लस 48 हो जाएगा, 25 प्लस 48 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसे ऐड करना है, 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 6 7 73, ठीक है। ये आ गई वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। अब दूसरी आइडेंटिटी में पुट करेंगे जहां से हमें हमारा आंसर मिलेगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। तो अभी अभी वैल्यू पता की है 73, तो यहाँ इसकी जगह रखेंगे 73 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की जगह 24, ये आ गया 73 प्लस 48, ठीक है। ऐड करो, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 9 10 11 12 121। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर आ गया 121, तो x प्लस वाई कितना आएगा, किसका स्क्वायर करें कि 121 आए, 11, ठीक है। तो ये आ गया प्लस माइनस 11, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई
प्लस माइनस 11। 16th क्वेश्चन में आपको 3a + 4b की वैल्यू गिवन है 16, ab की वैल्यू गिवन है 4, आपको पता करना है 9a² + 16b²। ठीक है, अब देखो जो आपको पता करना है 9a² 16b², देखने में क्या आपको मतलब क्या पता चला कि ये 3a का स्क्वायर है ना, 3a का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 9a² बनेगा। ये 4b का स्क्वायर है, यानी कि 3a + 4b का अगर कुछ स्क्वायर करेंगे तो जाके हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यानी कि आपको 3a + 4b का होल स्क्वायर करना है, यहां से यही पता चला। ठीक है, 3a + 4b का होल स्क्वायर करना है, विच इज इक्वल टू 3a² + 4b² + 2ab, यानी कि 2 × 3a × 4b। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9a² + 16b² + 2 3 6 6 4 24ab। आ गया ना 9a² + 16b²। ठीक है, तो हमें वो आइडेंटिटी लगानी है। तो यहाँ तो देखो दिख रहा है कि जब आप ये आइडेंटिटी लगाओगे आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। आपके पास ab भी है, 3a + 4b की वैल्यू भी है, तो मतलब जो हमने सोचा है डायरेक्ट वही आइडेंटिटी लगेगी। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा जैसे पिछले क्वेश्चंस में 2 आइडेंटिटी लगानी पड़ी थी। ठीक है, एक से ही बात बन जाएगी। तो आइडेंटिटी लगाएंगे 3a + 4b होल स्क्वायर। अच्छा, नंबर्स वही लेने हैं जो यहाँ पे है, a + b नहीं लेना। ठीक है, 3a + 4b होल स्क्वायर क्या बनेगा आपका 9a² + 16b² + 24ab, ये बना। अब यहाँ पे ये तो पता ही करना है, इसको ऐसे ही रखेंगे। 3a + 4b की वैल्यू आपको 16 दे रखी है, तो 16 का स्क्वायर 24ab, 24 × ab की वैल्यू है 4। ठीक है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 इज इक्वल टू, ये एज इट इज रखा 9a² + 16b², 24 × 4, 4 4 16, 1 कैरी 4 2 8 9, 96। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 256 - 96 इज इक्वल टू 9a² + 16b², तो ये आ जाएगा 160। ठीक है, 160 इज इक्वल टू 9a² + 16b², तो इसकी वैल्यू आ गई 160। हाँ जी, 17th क्वेश्चन में देखो आपके पास a + b की वैल्यू गिवन है, a - b की वैल्यू गिवन है, और फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको पता करना है a² + b²। ठीक है, तो देखो a² + b² 2 आइडेंटिटीज में आता है, a + b एंड होल स्क्वायर एंड a - b होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कैसे पता चले कौन सी लगानी है, तो देखते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं प्लस वाली आइडेंटिटी उठाऊं a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है, ये पता करना है a² + b²। ठीक है, ठीक है, ये फाइंड करना है। ये फाइंड अगर करना है तो अगर हमें ये सिंगल आइडेंटिटी से ये निकालना है तो इसके लिए हमें चाहिए a + b की वैल्यू जो कि है। ठीक है, ab की वैल्यू चाहिए, वो तो है ही नहीं, वो तो सेकंड पार्ट में ढूंढनी है। इसका मतलब इस आइडेंटिटी से तो नहीं पता चलने वाला। अब दूसरी देखें, दूसरी में a² + b², a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। अब यहाँ पे भी आ रहा है a² + b², तो इसमें ये चीज़ फाइंड करने के लिए आपको a - b की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो तो है, लेकिन यहाँ पे भी वही चक्कर आ गया, a b नहीं है। ठीक है, तो ना तो अकेला इस आइडेंटिटी से बात बनेगी, ना अकेली इस आइडेंटिटी से बात बनेगी, तो फिर क्या करें, तो फिर दोनों की हेल्प लेंगे। समझ आई बात, दोनों की हेल्प लेंगे। ठीक है, अब दोनों की हेल्प कैसे लें, दोनों की हेल्प ऐसे ले सकते हैं। देखो ये तो मुझे चाहिए, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। ठीक है, इसे ले लो नंबर 1, इसे ले लो नंबर 2, ऐड कर देते हैं। ऐड 1 और 2, ऐड करने से होगा क्या, अच्छा जब भी 2 इक्वेशंस को ऐड करना होगा तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करते हैं, राइट में राइट ऐड करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में है a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + a², b² + b²। तो 2 बार आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बच जाएगा a² + b²। ये बात समझ आइए ना,
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। और यहाँ पे देखो प्लस 2ab माइनस 2ab, ऐड करने से फायदा ये हुआ, ये तो कैंसिल हो गए, वैसे भी हमें इनकी वैल्यू पता नहीं थी तो ये कैंसिल हो गई, ठीक है। अब जो बचा है उसकी वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। a प्लस बी पता है 2, यहाँ पे लिखा 2 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 100, ये हो गया 104। अब ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 104/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कटिंग की 2 5 10 2 2 4, तो आंसर आ गया आपके पास 52, ठीक है। अब आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है सेकंड पार्ट में, तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए अब कुछ भी कर सकते हो, चाहे इसका यूज करो चाहे इसका यूज करो, ठीक है। मान लो मैं फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करूं, तो आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू है, इसकी भी निकाल चुके हो फर्स्ट पार्ट में, इसमें वैल्यू पुट करोगे ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए प्लस बी क्या है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अभी अभी निकाली है आपने 52 इज इक्वल प्लस 2ab 4, ये 52 इधर आएगा माइनस का हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। 4 माइनस 52 कितना, माइनस 48, 2 अगले स्टेप में नीचे, कटिंग की माइनस 24, ठीक है। तो यहां से ए बी आ गया माइनस 24। इसके बाद 18th क्वेश्चन, उसमें भी यही आइडेंटिटीज का मिक्सचर आपने लगाना है, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 18th क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। अगर खुद करने पे ना आया, कहीं भी कोई दिक्कत आई, कोई डाउट हुआ, तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि ये हमसे नहीं हुआ, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी, लेकिन पहले खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।